नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देखिए विदेशी बाजार में खास तौर से आप देखिए अचानक गिरावट आई है और गिरावट के पीछे की वजह भी आप एक एक कर जानेंगे। डाउ फ्यूचर्स एशिया के बाजार बुरी तरह से हाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी लेकिन वहां से अब देखिए गिरावट आती हुई। आप देखिए व्हाइट हाउस एडवाइजर पीटर नवारो का फोकस न्यूज को एक बयान आया है जिसके चलते ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और यूएस चीन के बीच ट्रेड डील अब खत्म। ये जो बयान आता हुआ दिखा है इसका एक इम्पैक्ट है जो कि एशियन मार्केट्स पर पूरी तरह से पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अमेरिका नाराज है, चीन ने कोरोना को चेतावनी पहले नहीं दी। कोरोना की चेतावनी जो चीन ने पहले नहीं दी, इस बात से अमेरिका नाराज है। इस बयान में ये कुछ बातें निकल कर आ रही है जिसका सीधा असर आप एशियाई बाजार पर देख रहे हैं। हालांकि कल अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली लेकिन आज देखिए हांगकांग के बाजार करीब 200 अंकों की गिरावट दिखा रहे। वहीं एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए एकाएक जहां 50 अंकों की गिरावट थी अब वो 80 अंकों के ऊपर की गिरावट में तब्दील होती हुई देखने को मिल रही है। क्या कुछ है ये बयान, इसके मायने क्या हैं, विस्तार से विदेशी बाजार क्या कुछ कहना चाहते हैं समझते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं एकाएक ये क्या खबर आ गई जिसके चलते एशियाई बाजार बुरी तरह से टूटते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि 15-20 मिनट में बाजार का मूड पूरी तरह से बदल चुका है। ये बयान दिया है पीटर नवारो ने। ये एक व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एक सीनियर एडवाइजर हैं और ये पहले भी यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि ट्रेड डील अब खत्म। फॉक्स न्यूज एक चैनल है यूएस में, काफी बड़ा न्यूज चैनल है, वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है थोड़ी देर पहले और वहां पर उन्होंने कहा कि ट्रेड डील इज ओवर। अब ये ऑफिशियली नहीं आया है, सिर्फ एक आदमी कह रहा है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बट क्योंकि व्हाइट हाउस का एक सीनियर अधिकारी ने, एक सीनियर एडवाइजर ने ये बात कही है इसलिए बाजारों में आप देख रहे हैं कि इमीडिएट इंपैक्ट इसका आते हुए दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि यूएस काफी नाराज है चाइना से कि कोरोना कितना सीरियस हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, इसकी चेतावनी चाइना ने पहले नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 जनवरी को फेज 1 ट्रेड डील साइन करी गई थी और 15 जनवरी को हमें मालूम है कि चाइना में ऑलरेडी कोरोना काफी तेजी से फैल रहा था। फिर भी चाइना के कई सारे लोग अमेरिका आए इस ट्रेड डील के लिए और इन्होंने कोई भी चेतावनी नहीं दी कि कितना सीरियस, कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है कोरोना के फैलने से और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इसको लेकर यूएस चाइना से काफी नाराज है और इसलिए जो अब ट्रेड डील थी इन दोनों देशों के बीच में वो खत्म है। पर एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये ऑफिशियली नहीं आए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं है। ये सिर्फ एक सीनियर एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के जिन्होंने थोड़ी देर पहले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ट्रेड डील पर कहा था कि इट्स ओवर। तो अब बाजार इसकी इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं अमेरिकी गवर्नमेंट से, व्हाइट हाउस की तरफ से, चाइनीज गवर्नमेंट से इस ट्रेड डील को लेकर। वहां से कोई भी संकेत नहीं आए हैं बट एक इस कॉमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में इमीडिएट इंपैक्ट आते हुए देख रहा है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, बट उसका हम डायरेक्ट इंपैक्ट इस समय देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स जो तकरीबन 1 घंटे पहले लगभग 100 अंक ऊपर थे वो अब फिसल कर लगभग 400 अंक गिर चुके हैं। तो चिंता जरूर बढ़ रही है इस एक कॉमेंट की वजह से। बिल्कुल दीपांशु, चौतरफा बिकवाली तो हम देख ही रहे हैं और कोरोना ही अब इस बार भी वजह है। ये जो बयान आता हुआ आप देख रहे हैं, तो देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति फिलहाल कैसी दिख रही है ये भी बता दीजिए। कोरोना की स्थिति अभी भी काफी चिंताजनक है, काफी तेजी से फैल रहा है। कल हमने देखा कि तकरीबन 1,40,000 नए मामले सामने आए। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी भी है जो कह रहे हैं कि कई देशों में जहां पर कोरोना कंट्रोल में आ गया था अब वहां से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि नए ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने चाइना में देखा पिछले हफ्ते, जो चिंता थी बीजिंग में। अब साउथ कोरिया जिसने भी काफी तेजी से कोरोना पर कंट्रोल पा लिया था, वहां की कैपिटल सियोल में एक नया क्लस्टर ब्रेकआउट मिला है जहां से चिंता आ रही है। तो WHO को एक चेतावनी आई है कि कई देशों में जहां पर कोरोना कंट्रोल में आ गया था वहां पर अब लॉकडाउन में ढील देने की वजह से आप नए केसेस उछलते हुए देख रहे हैं। जर्मनी में भी कंसर्न है कि कोरोना का जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो फैलने का रेट है, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है।
यूएस में हम देखें तो लगातार चौथे दिन 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, वो एक चिंता है। और टेक्सास के जो गवर्नर हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे जाकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ सकते हैं अगर इतनी तेजी से कोरोना फैलता रहा तो। ब्राजील में कल 24,000 नए मामले आए हैं, रशिया में 7,500 मामले सामने आए हैं और भारत में हालांकि डेली एवरेज से कम मामले सामने आए। कल लगभग 13,500 मामले सामने आए, 312 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मामले भारत में अभी भी कम है, 1,78,000 के आसपास हैं और जो रिकवर हुए हैं वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब हैं, तो वो एक अच्छा आंकड़ा है। पर भारत में भी अभी नंबर्स काफी हाई हैं। तो ओवरऑल जो है WHO की चेतावनी है कि जिन देशों में कोरोना कंट्रोल में आ गया था वहां फिर से उछल सकता है, वहां से थोड़ी चिंता आ रही है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना के चलते भी हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में किस तरह से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में अब भी इतनी ही गंभीर है। इनफैक्ट अब आप देखिए WHO की तरफ से भी चेतावनी आती हुई देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS DIS का एक्शन देखिए। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 424 करोड़ की खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं कैश मार्केट में DIS कर रहे हैं 1288 करोड़ की बिकवाली। वहीं वायदा बाजार में FIS की तरफ से बिकवाली है 632 करोड़ की। तो कैश मार्केट में FIS कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन वायदा बाजार में बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार में एकाएक हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने जो बयान दिया है और चीन पर नाराजगी जताई है, ठीक उसके बाद ही बिकवाली देखने को मिल रही है। कैसे समझे इन संकेतों को? गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत चिंता मत कीजिए। ये तो एक बड़े अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के जिन्होंने बयान दिया है। लोग तो ट्रम्प साहब के बयानों को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, बाजारों में इस वक्त हम ट्रेड डील को भूल चुके थे। इस वक्त बाजारों का पूरा फोकस सिर्फ दो चीजों पर है, कोरोना और इकोनॉमिक रिकवरी। तो अचानक से ये ट्रेड डील वाला जो मामला है ना, वो अनएक्सपेक्टेड था। और कोई चीज अनएक्सपेक्टेड आती है तो मार्केट का उस पर तुरंत रिएक्शन आता है, वही हो रहा है। बेसिकली तेजी के मार्केट में करेक्शन के लिए आपको कोई बहाना चाहिए, वो बहाना है। अदरवाइज अब उनके बयान की इतनी अहमियत है कि ट्रेड डील ओवर हो गई। जब तक कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस की तरफ से ना आए, या ट्रम्प साहब खुद ना कहें, या चीन वाले ना कहें, तब तक ठीक है। ये सब चीजें हमें पहले से पता है कि चीन और अमेरिका नाराज है आपस में, अमेरिका चीन से नाराज है कोरोना को लेकर। तो ठीक है, थोड़ा रिएक्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत परेशान होने की जरूरत है। अल्टीमेटली हाँ, अगर ट्रम्प साहब ये बात बोले तो ठीक है, बाजार के लिए दिक्कत की बात है, या चीन की तरफ से उसी तरह के स्टेटमेंट आए तो दिक्कत की बात है। लेकिन खाली एक वरिष्ठ अधिकारी कह दे, वो भी एक इंटरव्यू में, अगर ट्रेड डील खत्म होनी है, अमेरिका को खत्म करनी है, व्हाइट हाउस को खत्म करनी है, तो एक प्रॉपर प्रेस रिलीज होगा और उसके साथ आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। इस तरह के इंटरव्यू में बात नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि बाजारों का रिएक्शन एकदम से अचानक से कोई खबर आ जाना जिसका आपको अंदाजा ना हो, उस हिसाब से मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये बात साफ है कि इस तरह के बाजार दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी उतार चढ़ाव ला सकते हैं और डाउ फ्यूचर्स भी इसी वजह से नीचे आए हैं। तो थोड़ी आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से दो पॉइंट जिन पर बाजार ट्रेड कर रहा है, कोरोना और इकोनॉमिक रिकवरी और ट्रेड डील को हम भूल चुके थे, वो अचानक से आज फिर सुबह सुबह सामने आ गई। जी बिल्कुल अनिल जी, तो फिर ऐसे में भारतीय बाजार के लिए आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है मानसी कि जब तक 10,250 के नीचे आप निफ्टी पर ट्रेड ना करें ना, तब तक तो आप कमजोरी नहीं है। पहला तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि कमजोरी आपकी शुरू होगी 10,250 के नीचे खुलने पर ही। हाँ, 10,250 के नीचे खुले तो आपको कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। तब आपके लिए जो सपोर्ट रेंज बनेगी वो 10,125, 10,175 की रेंज में आएगी। ऊपरी स्तरों पर 10,400, 10,450 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है आपको। कल भी 10,400 के हम नजदीक पहुंचे थे। बेसिकली कहने का मतलब है कि 10,500 पार करना मुश्किल होगा, तो 10,400 से 10,500 की रेंज में आपको जहां ठीक लगे वहां प्रॉफिट बुक करिए। तो 10,250 पहला संकेत मानिए कि नीचे आप कमजोर होंगे, और कमजोर होने के बाद आपको 10,125, 10,175 का सपोर्ट जोन मिलेगा। अब आइए बैंक निफ्टी पर 21,250, 21,450 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। असली कमजोरी यहाँ पर भी इसके नीचे ही शुरू होगी। इसके नीचे अगर बाजार ट्रेड करना शुरू करे तो फिर 19,000, 20,900, 21,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है।
ऊपरी स्तरों पर 22,000, 22,200 वो परफेक्ट रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। कल भी आपने हाई 22,078 का बनाया था, तो 22,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर पहुंचे तो। अब आज के संकेतों में तो वापस वहां क्या पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ शायद कमजोरी भरा रह सकता है इन खबरों के बीच में। हालांकि डाउ फ्यूचर्स वगैरह देखने होंगे, लेकिन निचले स्तरों से सेकंड हाफ में या मिड सेशन में रिकवरी आ सकती है अगर इन बयानों पर और आगे बात नहीं बढ़ती। खाली ये इस बयान पे ही बात रुक जाती है, चीन और अमेरिका की तरफ से और हायर लेवल से किसी तरह के स्टेटमेंट नहीं आते हैं, तो फिर वो गिरावट आपकी सीमित ही होगी। बहुत ज्यादा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। बाकी तो जो खबर के हिसाब से डेवलपमेंट होंगे उस पर हम नजर रखेंगे। जी मानसी। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये जो बयान आया है इसमें आगे और क्या डेवलपमेंट आता है इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन भारतीय बाजार के लिए निफ्टी में आप देखिए 10,250 के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा सा भी नीचे के लेवल्स या फिर घबराने की जरूरत है। अदरवाइज आप देखिए फिलहाल 10,120 से 10,175 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे निफ्टी में। वहीं 31,250 से 31,450 बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। और साथ ही आप देखिए कल आईटी को छोड़ तमाम सेक्टर्स में हमने खरीदारी ही देखी थी। अब वहां से खरीदारी आगे बढ़ती हुई दिखती है या फिर ये सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है, देखना काफी जरूरी होगा। लेकिन अब जान लेते हैं खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशा जुड़ गई हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले अगर नतीजे से शुरुआत करें तो वायदा बाजार में इन्फो एज के नतीजे आए थे और आप देखिए जो आए हैं इस तिमाही में ओवरऑल जो नंबर्स है अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे थे। स्टैंडअलोन नंबर्स में जो आए हैं करीब 11% तक बढ़ती हुई दिखी थी इस तिमाही में 323 करोड़ पर। साथ ही कामकाजी मुनाफे में अच्छा उछाल आता हुआ दिखा है करीब 30% का। साथ ही मार्जिन आप देखिए 31% तक के मार्जिन से वहां से बढ़कर इस तिमाही में करीब 36.5% तक के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन किए हैं। ये पॉजिटिव ट्रिगर था। और अगर आप एडजस्टेड मुनाफा देखेंगे तो यहाँ पे भी 60% से ज्यादा तक की बढ़त आती हुई दिखी है। और साथ ही आप देखिए जो नॉर्मल रिपोर्टेड मुनाफा है वो 37% तक कम होता हुआ दिखा है। कुछ एडजस्टमेंट्स थे और इसी के चलते हम देख रहे हैं जो एडजस्टेड पैट है वहां पे हमें उछाल देखने मिला है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने QIP को मंजूरी दे दी है। 1875 करोड़ की QIP को कंपनी से मंजूरी मिली है। साथ ही सुदर्शन केमिकल्स ऑपरेशनली नंबर्स से कमजोर आते हुए दिखे। इस तिमाही में जो आए हैं 4.5% तक बढ़ती हुई दिखी, लेकिन कामकाजी मुनाफा 17% तक कम होता हुआ दिखा इस तिमाही में। और जो अन्य खर्च है वो बढ़े थे, इसके चलते 15% के सामने 12% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। मुनाफा भी इस बार करीब 6% तक बढ़ता हुआ दिखा था। लेकिन आप देखिए जो पिगमेंट सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट इस बार देखने मिली है, करीब 1% तक का दबाव देखने मिला है। AIA इंजीनियरिंग इस तिमाही में कमजोर नतीजे थे जो आए हैं 3% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे भी 4% तक कम होता हुआ दिखा। मार्जिन आप देखिए फ्लैट रहे हैं 21.6% पे और जो मुनाफा है वो करीब 9% तक कम होता हुआ दिखा है। तो ज्यादा कमजोरी नहीं आई, लेकिन कुल मिला के नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आज के दिन में आप देखिए आज सारे जो AMC कंपनीज हैं इस पर नजर रहेगी। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सारी कंपनीज पर नजर रखिए क्योंकि UTI म्यूचुअल फंड को IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। करीब 3,000 करोड़ की रकम ये कंपनी जुटा सकती है IPO के माध्यम से। मैं आपको बता दूं आज SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए फोकस में क्योंकि इस कंपनी में 18.5% तक की हिस्सेदारी ये तीनों कंपनीज की मिला के और इसी के चलते आज फोकस रहेगा। फंड एक्शन पर नजर करें, आज ICICI प्रूडेंशियल पर नजर रखिए क्योंकि कल जहां पे बड़े ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे थे हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 1.64 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 392 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स खरीदे। और ग्लेनमार्क फार्मा में HSBC पूल्ड एशियन इक्विटी फंड ने करीब 19 लाख शेयर्स बेचे हैं 528 प्रति शेयर के भाव के करीब ये शेयर्स इन्होंने बेचे। तो आज ये दोनों स्टॉक्स पर बड़ा एक्शन फिर से देखने मिल सकता है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन के लिए एक दमदार स्ट्रैटेजी सुझाई है, आइए देख लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो करीब 32 रुपए पे क्लोज हुआ, उसका 32 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे आप 60 पैसे में इसका कॉल ऑप्शन लीजिए और इसके अंदर स्टॉप लॉस रखिए 30 पैसे का और टारगेट रखिए 1 रुपये 30 पैसे का। तो आपके जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस रखने से 30 पैसे हो जाएगी। तो आप 1 रुपये 30 पैसे मेरे ख्याल से इतना मिल जाए तो उससे आप निकल जाइएगा।
और बीच में अगर आपका ऑप्शन प्राइस बढ़ती है तो साथ साथ अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर बढ़ा दीजिए, जिससे कि एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति और ऑप्शन के दमदार ट्रेड हम आपके लिए आपके सामने रखते हैं और इसीलिए हमारे एक खास शो हर शाम बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन चलिए अब कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। 3 ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास, तीनों ही खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है एक्साइड इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 162 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए। 151 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी की राय एक्सिस सिक्योरिटीज ये मानता है कि 1435 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहां पर 1382 का लगाना होगा। और साथ ही आनंद राठी सिक्योरिटीज की कॉल बायकॉन पर है, खरीदारी कीजिएगा। यहां पर 395 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। स्टॉप लॉस 378 का मानकर चले। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल भी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एकाएक हमने ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट जरूर देखी है, लेकिन आज के लिए बाजार का सेक्टर भारतीय बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, मार्केट्स का जो रुझान है काफी पॉजिटिव है और मार्केट्स में अगर आप स्पेशली निफ्टी का देखें ना तो निफ्टी ने 10,280 के लेवल्स को तोड़ा, 10,300 के ऊपर निकला, ऊपर नीचे हो रहा है बट एक नई टेरिटरी में जा रहा है। हल्की फुल्की भी डिप आए तो बाय करके चलना चाहिए। मानसी मेरा मानना है कि इंडेक्स रोटेशन चलेगा। पहले रिलायंस ने निफ्टी को सपोर्ट दिया था, अब शायद लीवर निकल के आगे आएगा और एक्सपायरी के चलते काफी शॉर्ट्स हैं सिस्टम के अंदर। काफी लोग सरप्राइज हैं इस रैली को देख के। एटलीस्ट मुझे लगता है ये रैली गुरुवार तक तो कायम रहेगी ऊपर की तरफ। बिल्कुल। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन राकेश जी आज आप कहां पर देख रहे हैं? मानसी मुझे लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी अच्छा लग रहा है। उसने काफी अच्छा बेस बनाया है 2050 के अराउंड, तो लीवर को इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदने की राय है। 2050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और लीवर जो है 2200 के लेवल्स इस सीरीज में दिखाने का दमखम रखता है। बिल्कुल। और राकेश जी साथ ही अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करें, कल के सत्र में आईटी को छोड़ तमाम सेक्टर्स में खरीदारी हमने देखी थी। कोई पसंदीदा सेक्टर जिसका जिक्र करेंगे आप आज? देखिए मानसी एज ऑफ नाउ सेक्टर स्पेसिफिक करना हो के मिड कैप स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जहां जिन भी मिड कैप स्टॉक्स में कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है वहां पर एक मोमेंटम आता है और एज ऑफ नाउ जो मार्केट है मोर ऑफ अ मिड कैप काइंड का मार्केट है। जहां पर भी ब्रेकआउट होता है वहां देखना चाहिए। फार्मा स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। कई छोटी मझोली फार्मा कंपनीज हैं जिनको काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिनके एनुअल टर्नओवर जो होते थे एक साल पहले तक, उस एनुअल टर्नओवर से 3-4 टाइम्स के आईसीएमआर से उनको ऑर्डर्स मिले हैं। तो काफी रीरेटिंग मुझे इस फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में देखने को लगता है मिलेगी और इस स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं और कमोडिटी बाजार में आज आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज एनर्जी पैक पर आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। क्रूड में एक सीमित दायरे में कामकाज हम देख रहे हैं, यहाँ से अब आगे कौन से लेवल्स अहम आप समझते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए अगर क्रूड की बात करें तो मार्केट नो डाउट ब्रेंट की अगर बात करें तो 40 के ऊपर जब तक मेंटेन है ट्रेंड तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है। बट जिस दिन से हमने कोविड-19 के सेकेंड वेव का जो कंसर्न बनते हुए देखा है और फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, यहाँ पे आ रही, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है कि अपसाइड प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। वहीं प्राइजेस को सपोर्ट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि ओपेक प्लस जो कंट्रीज है वो आउटपुट रिडक्शन के लिए कंटिन्यू टॉप पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक दायरा ही बना रहेगा। ब्रांड का जो दायरा रहेगा 40 से 44 के बीच में रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 2850 से लेकर 3150 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि जो यूएस और चाइना के बीच में भी डील की जो अपडेट आई है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रह सकती है। तो क्रूड में आज 3070-80 की रेंज में बेच के चलिए। 3130 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है 3020 का लेवल तोड़ के 2960 तक का भी लेवल क्रूड में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रूड में बिकवाली की रणनीति 3130 के स्टॉप लॉस को मानकर चले। पहला टारगेट 3020 का, दूसरा 2960 तक के टारगेट्स पे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अजय जी, बुलियन मार्केट कोरोना की स्थिति जैसे जैसे गहराती दिख रही है, बुलियन मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। कोरोना की सिचुएशन अब भी गंभीर है, बुलियन मार्केट और पर्टिकुलरली सोने की चाल आप कैसी देख रहे हैं?
बिल्कुल मानसी, आपने बराबर कहा कि जिस ढंग से हमने कोविड-19 के केसेस वापस बढ़ना चालू हुआ और WHO ने फिर से वार्न किया है कि जो एक्सेलरेशन पेस है वो और बढ़ सकता है, डेंजरस लेवल से स्पीड अप कर सकता है। उसके बाद गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट मिला। टेक्निकली भी हमने देखा 1740-50 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अब टूट चुका है। तो टेक्निकली और कोविड-19 यही है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। मे बी हम लोग वापस 1770 का लेवल दिखा दे, बट कोशिश रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि इवनिंग सेशन में गोल्ड में फिर से भारी गिरावट आ गई थी और आज शाम के भी जो डेटा पॉइंट है यूएस से वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे डॉलर के लिए। तो ओवरऑल दिन के सेशन में मुझे लगता है सोने और चांदी में तेजी का रुख रहेगा, बट इवनिंग सेशन में फिर से गिरावट रहेगा। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। तो आज के लिए 47,700-800 के करीब हमें गोल्ड लेना है। 47,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। 48,000 से 48,200 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। ओके, खरीदारी कीजिएगा बुलियन मार्केट में गोल्ड पर। लेकिन साथ ही बेस मेटल्स की चाल अजय जी पॉजिटिव ही दिख रही है। निकेल को छोड़ एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर में खरीदारी के लेवल्स हैं। क्या कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आपने नजर बनाई है? देखिए, पिछले 15-20 दिन में बात करें तो बेस मेटल में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी, बट अगेन जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं या कंसर्न जो यूएस और चाइना के बीच में डील का बन रहा है, ये कहीं ना कहीं हायर साइड पे प्राइसेस को कैप रखेगा। खास करके कॉपर की बात करें, 3 इंस्टेंट हमने देखे कि 350-52 के 51-52 तक कॉपर जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता। अनलेस एंड अनटिल एनी स्ट्रॉन्ग न्यूज डजंट कम, तो हमें लगता है कि प्राइसेस हायर साइड पे सस्टेन नहीं करेगा। तो आज के लिए कॉपर में 452 की रेंज में बेच के चलिए। 455 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। डाउन साइड में इमीडिएट टारगेट तो मुझे 447 का लग रहा है। मे भी हम लोग फर्दर फॉल और देख सकते हैं अगर यूएस चाइना के बीच में तनाव बढ़ता है या कोविड-19 के केसेस में और बड़ा जंप आता है। तो बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कॉपर और क्रूड में बिकवाली करनी है और गोल्ड में खरीदारी की राय एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हर रोज की तरह हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। रिपोर्ट्स बताते हैं आपको। सबसे पहले कोलगेट पर नजर रखिएगा। यहाँ पर नोमिरा ने कवरेज की शुरुआत की है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, लग दे रहे हैं 1620 रुपए का, और ये कह रहे कि आगे जाके कंपनी जो है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पर फोकस करेगी और ये वित्त वर्ष 2023 तक करीब 15% अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर देखने को मिले थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 225 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में आखिरी रिपोर्ट है पंजाब नेशनल बैंक पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 26 से बढ़ाकर 30 कर दिया। हालांकि फिर भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तो जरूर स्पाइक देखने को मिला है, लेकिन रिकवरीज भी बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी की टॉप लाइन बढ़िया है, जिसके चलते माइल्डली पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकर रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।